प्रेग्नेंट जादुई विधवा का दुख। सुंदरनगर नाम के एक गांव में रेखा नाम की एक औरत रहा करती थी। रेखा बहुत ही सुंदर और दयालु किस्म की औरत थी। रेखा प्रेग्नेंट थी और अकेले अपने छोटे से घर में रहा करती थी। रेखा सभी गांव वालों की मदद किया करती थी, इसीलिए सभी गांव वाले उसकी खूब देखरेख किया करते थे। ऐसे ही एक दिन रूपा नाम की एक लड़की रेखा के पास आती है और वो रेखा से बोलती है, अरे क्या भाभी, भैया के जाने के बाद से आप सारा दिन अकेले इस कमरे में रहती हो, कभी हमारे साथ घूम फिर भी लिया करो। अब कहीं जाने का मन नहीं करता। वैसे आज तू बहुत खुश है, तेरी खुशी का राज क्या है? भाभी, आपकी वजह से तो सारा गांव खुश रहता है, तो मैं कैसे ना रहूं? हमारी खुशी की असली वजह तो आप ही हो। पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकियों में हल कर देती हो। वैसे पता है आपको, आज राहुल के माता पिता मुझे देखने आए थे। जो कल तक इतना दहेज मांग रहे थे, आज उन्होंने खुद आकर कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ घर की बहू चाहिए। वो राजी हो गए। आखिर कल घर पर जाकर आपने उनसे ऐसा क्या बोला? रूपा की बातें सुनकर रेखा सोचने लगती है। जब रूपा ने अपनी परेशानी रेखा को बताई तो रेखा कुछ सोना लेकर राहुल के माता पिता के पास चली जाती है और उन्हें देते हुए उनसे बोलती है, आपको जितना दहेज चाहिए होगा मैं आपको दूंगी, बस आप ये बात किसी को मत बताना कि ये सोना मैंने आपको दिए हैं। तुम अकेली, ऊपर से एक विधवा प्रेग्नेंट, तुम तो खुद गांव वालों के टुकड़ों पर पलती हो, फिर आखिर तुम्हारे पास ये सोना कहाँ से आया? आप आम खाने से मतलब रखिए ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये बात सोचकर रेखा रूपा से बोलती है, अरे मैं एक प्रेग्नेंट विधवा किस पर क्या जादू करूंगी? लोग तो मेरी लाचारी देखकर मुझ पर तरस खा लेते हैं। इतना बोलकर रेखा दुखी हो जाती है। रूपा रेखा को दुखी देखकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेखा अपने पति के फोटो देखकर रोने लगती है और उसके आंसू सोने में बदल जाते हैं। रेखा उस सोने को उठाकर खुद से बोलती है, क्या फायदा मेरी जादुई होने का जब मैं उस कार एक्सीडेंट में आपकी जान ही नहीं बचा पाई? मैं क्या करूंगी इन सोने का? इसलिए मैं जब भी रोती हूँ तो अपने आंसुओं से बने इन सोने को संभाल लेती हूँ, ताकि इन गरीब लाचार गांव वालों की मदद कर सकूं। रेखा अपने पति को याद करके रो ही रही होती है कि तभी बाहर से आवाज आती है, तो जिन लोगों ने मुझसे कर्ज लिया था वो समय रहते अपना कर्ज नहीं चुका सके, इसलिए अब वो सब आकर इन कागजात पर अपने अपने अंगूठे लगा दें, क्योंकि उनकी जमीन अब मेरी है। पर मालिक, इस बार खेती सही से नहीं हो पाई है, इस वजह से हम समय पर पैसा नहीं दे सके। अगली बार हम आपके पैसे समय पर दे देंगे। हमसे हमारी जमीन मत छीनिए, वरना हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे साहब। ये तो कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। बाहर से आती आवाज सुनकर रेखा अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और आंसू से बने सोने को अपने संदूक में रखकर बाहर आती है और जमींदार से बोलती है, गांव वाले आपके पैसे आपको दे तो देते हैं, फिर आप क्यों इन गांव वालों को तंग करते हो? अगर इस बार वह आपके पैसे नहीं दे पाए तो वह अगली बार दे देंगे। जो औरत खुद गांव वालों के भरोसे पर जिंदा है और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही है, वो मुझे ज्ञान देने आई है? अरे तुझे इतना ही गांव वालों के दुख से दर्द होता है तो इनके पैसे तू चुका दे। देता हूं मैं तुझे 2 दिन का टाइम। ठीक है, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, पर इन 2 दिन के अंदर मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी। पर मेरी एक शर्त है, इसके बाद आप कभी भी गांव वालों को तंग नहीं करोगे। जमींदार रेखा की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। रेखा अपने जादुई आंसू से बने सोने को लेकर जमींदार के पास जाती है और वो सारे सोने उसे दे देती है। इतने सारे सोने को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है और वो रेखा से बोलता है, तू तो एक गरीब विधवा है जो कि पेट से है, तू तो कोई काम भी नहीं करती, फिर तेरे पास ये सोना कहां से आया? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है जो वो मरते समय मेरे और मेरे बच्चे के लिए छोड़ गए थे। पर इन सोने को मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम इन मासूम गांव वालों को तंग ना करो। ये बोलकर रेखा वहां से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रेखा एक जादू करती है और खुद को रोक लेती है और खुद को गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद रेखा पहले की तरह खड़ी हो जाती है। ये देखकर जमींदार हैरान हो जाता है
और उसे पता चल जाता है कि रेखा एक जादुई औरत है। इस बात से बेखबर रेखा कि जमींदार को उसकी सच्चाई पता चल गई है, वो अपने पेट में पल रहे बच्चे से रोते हुए बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखो हमें कुछ नहीं हुआ, तुम भी ठीक हो और मैं भी। रेखा इतना बोलकर रो रही होती है, तभी जमींदार देखता है कि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू की हर बूंद सोने में बदल रही है। ये देखकर उसके मन का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो रेखा को पकड़कर काल कोठरी में डाल देता है। पर रेखा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस काल कोठरी को तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी उंगलियों को घुमाती है। जमींदार उसकी घूमती उंगलियों को देखकर मोहित हो जाता है और सारी बातें भूल जाता है, जिसके बाद एक बार फिर रेखा जमींदार से बोलती है, मालिक आपको आपके पैसे मिल गए, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अब से आप गांव वालों को तंग तो नहीं करोगे? नहीं रेखा, ये गांव वाले तो मेरे अपने हैं, उन्हें मैं अब कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तुम आराम से घर जाओ और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। जिसके बाद रेखा गांव आ जाती है और गांव वालों से बोलती है, मैं गई थी जमींदार से बात करने, हम उन्हें जितना बुरा समझते हैं वह उतने बुरे हैं नहीं। उन्होंने आप सबका कर्जा माफ कर दिया है, अब आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेटा हम तुम्हारा जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है, तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। ये बात जानकर कि उनका कर्जा माफ हो गया है, सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही महीनों में रेखा उस गांव में एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा भी एक जादुई होता है। जिसके बाद रेखा उसी गांव में रहकर अपने बच्चे को पालती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।